अमरीकी सदर ट्रंप का मक्का मुआहदे का खैर मख्तम। कहा, यह देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में और बिलाखिर मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। बिलाखिर ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत बड़ा, जुर्रतमंदाना और अहम पहला कदम है। ज़बरदस्त। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा 7 अगस्त को मक्का में तय पाया था। मुआहदे के तहत पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने मुआहदे में तोसी का इशारा देते हुए कहा था कि मुआहदा अमन व सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा न लेने पर जनूबी कोरिया से नाराज़। जनूबी कोरिया के साथ फ़ौजी मशक़ें कम करने की हिदायत। कहा, मैंने हाल ही में जनूबी कोरिया के सदर से पूछा क्या वो इस्लामी जमहूरिया ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं शुक्रिया। बोले, उन्होंने पेंटागन सरबराह को जनूबी कोरिया के साथ फ़ौजी मशक़ें कम करने की हिदायत की है। अगरचे अब इन मशक़ों को मनसूख करने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वो इस बात पर खुश नहीं हैं कि अमेरिका ने पहले इनमें शिरकत पर रजामंदी ज़ाहिर की थी। ये मशक़ें ना सिर्फ महंगी हैं बल्कि शुमाली कोरिया को इंतहाई नामुनासिब और जारहाना पैगाम भी देती हैं, जो उनके दौरे सदारत में अमेरिका के लिए किसी ख़तरे का बाइस नहीं बना और हमेशा एहतराम का रवैया इख्तियार किए रखा। ट्रंप ने यह भी कहा कि शुमाली कोरिया के किम जोंग उन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सालाना मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें आज से 27 अगस्त तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की ट्रंप का गज़ा जामे मनसूबा मुस्तरद करने के इसराइली ऐलान की मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा, अमरीका इसराइल से जामे मनसूबे और रोड मैप पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनवाए। मनसूबे से इनकार, रुकावट और ताख़ीर के तमाम नताइज की ज़िम्मेदारी इसराइल पर होगी। बयान में इसराइल को गज़ा में जंग के ख़ात्मे और अमन कोशिशों में बराह रास्त रुकावट करार दिया। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। कहा, बोर्ड ऑफ पीस जामे मनसूबे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद में किरदार जारी रखें। नौ दिन से मुल्कगीर हड़ताल पर बैठे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर कर दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान ने कहा कि हुकूमत ने 15 दिन मांगे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितने दिन के लिए तय हुआ करेंगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान ने कहा, कुछ मसाइल हल तलब थे, वो हल किए, बाकी मसाइल पर कमेटी बना दी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, जो चीज़ें सिंध हुकूमत ने करनी है वो हम करेंगे। राना सना को पता भी नहीं चलेगा और सूबों के क़याम से मुताल्लिक़ तरमीम आ जाएगी। जो करवाने वाले हैं वो ये काम भी करवा लेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा। सवाल उठाया कि राना सना बताएं 26वीं और 27वीं तरमीम क्या काबीना में गुफ्तगू के बाद सामने आई थी। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मुखातिब करके कहा कि आप लोग वहां जाकर नाराज़गी ज़ाहिर करें जहां से ये बात शुरू हुई है। हफ्ते को राना सना ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था, मुख्तदिरा ने अब तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। आबादी के लिहाज से सूबे बनने चाहिए। सिंध में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ जहाँ से सूबे की आवाज़ बुलंद हो रही है हम उनके साथ हैं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ़ारूक सत्तार ने कहा कि यूनिट्स बनेंगे तो इंतज़ामिया बेहतर होगी। खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह है कि वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि MQM की खुद साख्ता क़यादत
ना कराची के अवाम को मुंतखब करदा है, ना ही हकीकी नुमाइंदा। मुत्तहदा की क़यादत सूबे को नहीं, अवाम तिजारत, अमन और खुशहाली को यरगमाल बनाने की बात कर रही है। सिंध तो तकसीम नहीं होगा, लेकिन मुत्तहदा ज़रूर तकसीम होती नज़र आ रही है। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, MQM पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में सिंध में नफरत परवान ना चढ़ाए। खैरपुर के हल्के PS30 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब। तमाम 164 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असफंदियार खरल ने 48,986 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर रहने वाले आज़ाद उम्मीदवार सैयद तसव्वुर मेहदी शाह 1,299 वोट हासिल कर सके। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग की शरह 20.53% रही। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, पेशावर, कराची में एहतजाजी धरने जारी। लाहौर में वज़ीर आला हाउस जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। कारकुनों ने फैसल चौक मॉल रोड पर धरना दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कारकुनों से खिताब में पेट्रोलियम लेवी को जग्गा टैक्स करार दिया। कहा, हुकूमत के घुटने टेकने तक धरना जारी रहेगा। पेट्रोलियम लेवी के खात्मे और फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 225 रुपये पर लाने का मुतालबा। कराची और पेशावर में भी गवर्नर हाउस के करीब धरने जारी। कराची दो तलवार पर मीर रज़ा के कत्ल के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मीर रज़ा के कातिलों की जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा। हैदराबाद की लब्बैक चौक पर भी एहतजाज। तो लैके 47 तो लैके अज तक साडे नाल धोखा कीता है, साडा 80 सालों के जेनोसाइड कीता है, साडा अकाल तख्त टाया है, साडे इकनॉमिक रिसोर्सिस लुटे ने। जे आपां एशिया शांति चाहुंदे आ ते आपां नूं हिंदुस्तान की डी-इंटीग्रेशन चाहिए नूं ओहदे टोटे करने ही पैणगे जे आपां उत्थे शांति स्थापित करना चाहुंदे आ। अमरीकी रियासत इंडियाना के शहर इंडियानापोलिस में सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे एहतमाम खालिस्तान रेफरेंडम का एहतमाम। बारिश के बावजूद ख़वातीन और बच्चों समेत सिख बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। सिख रहनुमाओं ने कहा, भारत ने सिखों के साथ तारीखी नाइंसाफ़ियाँ की। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हक़ में नारे, भारतीय मज़ालिम पर एहतजाज। और अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में सैकड़ों सुपर हीरोज़ उमड़ आए। डिज्नी किरदारों और सुपर हीरोज़ का रूप धार कर मोटरसाइकिलों पर एंट्री। बच्चे अस्पताल में अपने पसंदीदा सुपर हीरोज़ को देखकर दंग रह गए। खुशी खुशी तस्वीरें बनवाई। कुछ शायकीन ने सेल्फीज़ ली। सुपर हीरोज़ ने बच्चों में खिलौने भी तकसीम किए।